नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम आपको ऐसे एक नेता से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और जीता। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। उन्होंने जब संसद में शपथ ली केंद्रीय मंत्री के रूप में, तो पूरे देश में उस चीज़ की चर्चा हुई। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल है, राजनीति में पैसे का दबदबा किसी से छुपा नहीं है। जब आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा और केंद्रीय मंत्री के रूप में आपने जब शपथ ली, तो देश में एक पूरा भूचाल सा आ गया कि मोदी जी ने कैसे नेता को मंत्री के रूप में शपथ दिलवा दी है। बहुत ज़मीन से जुड़े आप रहे हैं, कार नहीं रखते हैं, मीडिया में ये चर्चे रहते हैं कि सर बहुत ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं। आप पहले 2 बार विधायक भी रहे हैं। जो आपके अपोजिट जो चुनाव लड़ा था कैंडिडेट, अरबपति सांसद था, अरबपति कैंडिडेट था, कैसे आपने उनको चुनाव हरा दिया? नहीं, ये तो जनता ने हरा दिया। और मैं तो, मेरा पैसा की सामर्थ्य सबको मालूम है। मैं इतना पैसा भी खर्च नहीं करता हूँ। और मुझे विश्वास है, वो गर्व है बालेश्वर की जनता के ऊपर, जिन्होंने पैसा की स्रोत को परवाह न करते हुए हम जैसे लोगों को जिता दिया। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रभाव के और उनके ऊपर लोगों का जो भरोसा है और सैद्धांतिक दिग में जिनका निष्ठा है, उनके कारण ही ये विजय संभव हुआ। क्योंकि लोगों ने आज, मैं मानता हूँ कि पैसा का निर्वाचन में कुछ प्रभाव होता है, ज़्यादातर प्रभाव होता है, फिर भी बालेश्वर की स्वाभिमानी जनता पैसा की स्रोत में नहीं बह गए, इसलिए ये अभिनंदनीय है। सर, आप 2 बार विधायक भी रहे हैं। राजनीति आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। विधायक के तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा है? मैं अचानक राजनीति में आ गया और विधायक भी हुआ। और विधायक काल में मेरे को राजनीति के बारे में जानने को मौका मिला। और मैं मानता हूं कि आज की राजनीति में बहुत शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, और राजनीति को जैसा कि जनता की सेवा के लिए एक उत्कृष्ट तंत्र, एक माध्यम माना जाता है, इसको अगर जीवन का व्रत कर लेते हैं तो राजनीति बहुत रोचक होगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्पना है, अंत्योदय का विचार को साकार करना, और इसलिए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को माध्यम बनाना, और इस विचार को ही गांधी जी ने सर्वोदय के रूप में परिभाषित किया था, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रूप में इसको प्रसारित किया है। और इसको आगे बढ़ाने में राजनीति की सामर्थ्य, सत्ता एक उत्कृष्ट माध्यम बन सकता है अगर इसको सदुपयोग किया जाए। सर, ये मीडिया में जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो एक बड़ी चर्चा थी इस चीज़ की कि आप संन्यास लेकर साधु बनना चाहते थे, तो ऐसा है क्या सर? बहुत दिन पहले मैं बालेश्वर का एक बड़ा सज्जन जो रामकृष्ण विवेकानंद के भक्त थे, राधा कमल दास के साथ, उनको मेरा इच्छा का अभिव्यक्ति किया और उन्होंने मुझे लेकर के बेलूर मठ में स्वामी आत्मस्थानंद के पास चले गए। और स्वामी जी ने भी मेरे को बोले कि तुम रिज़ाइन करके जब से आकर के मेरे को मिलो, एक डेट दिया। तो मैं उन दिन मिला, एक कॉलेज में बालेश्वर में मैंने मिला। बेलूर मठ हम गए थे और उधर भी स्वामी जी ने मेरा बायोडाटा मंगवाया। और बायोडाटा देखने के बाद जब मेरा विडो मदर है तो मेरे को पूछे कि माता जी की सेवा कौन करेगा, आपका छोटा भाई करेगा क्या? तो बोला नहीं, वो तो अलग रहता है, वो हमारा विचार से अलग है, बाहर रहता है, फिर कौन करेगा? मैंने बोला कि वो परमेश्वर देखेंगे। बोला नहीं नहीं, ऐसा अनरिजनेबल इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट मत दो, व्यावहारिक होना चाहिए। और जब तक माता जी जीवित है उनका सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है। और माता जी के निधन के बाद अगर तुम्हारा आयु होगा तो तुमको कौन ले जाएंगे। एक निर्धारित आयु की सीमा होती है संन्यास बनने के लिए मिशन में। और माता जी के निधन के पश्चात तो मैं राजनीति में था, मेरा आयु भी सीमा अतिक्रम किया था। माता जी 2015 दिसंबर 26 में उनका निधन हुआ। और मैं फिर स्वामी जी के चरण में नतमस्तक होकर के फिर वापस आ गया। सर, एक जनता में एक बड़ी आम राय बन चुकी है
पहले से भी और अभी भी, कि सांसद और मंत्री का मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तामझाम, सिक्योरिटी, जनता से सांसद मंत्री जो हैं चुनाव जीतने के बाद दूरी सी बना लेते हैं। आप जब से सांसद बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं आप, क्या देश की राजनीति में जो लोगों की राय है उसमें बदलाव होगा सर इस चीज़ से? देखिए, मैं मानता हूँ कुछ नेसेसिटीज़ है, सांसदों का गाड़ी की आवश्यकता है। मैं यद्यपि मैंने एक गाड़ी नहीं कर पाया है, और ये मैं मानता हूँ कि हमारे जनता की जो आर्थिक सामर्थ्य है, इसको देख करके उसी के अनुसार ही राजनेता को भी जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन सांसदों के लिए तो गाड़ी नेसेसिटी है, क्योंकि वो तो जनता के पास जाएंगे, ऑफिस के जाएंगे, मीटिंग को जाएंगे। इसको मैं विलास नहीं मानता हूँ। हाँ, 10-10 गाड़ी को हम विलास मान सकते हैं, लेकिन एक गाड़ी को तो हम विलासिता नहीं मानते। ये जरूरी है, सांसदों का गाड़ी करना कोई विलासिता नहीं, अत्यंत आवश्यक है। बन्या के समय में जाएंगे, सूखा के समय में जाएंगे, लोगों में गोलमाल हो जाने से जाएंगे, भिन्न भिन्न संस्थाओं का मीटिंग के सांसदों को निरंतर भ्रमण करना है, और इसलिए गाड़ी तो बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। सर, बहुत से आप खुद भी साइकिल से चलते थे जब आप विधायक थे। चुनाव जीतने के बाद जनता में एक बड़ी समस्या है इस चीज़ की, चुनाव जीतने के बाद सांसद वीवीआईपी हो जाता है, वो वीवीआईपी कल्चर उस पर हावी हो जाता है, जनता से मिलते नहीं, तमाम सांसद ऐसे हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, अब हर एक प्रोफेशन का एक एक यूनिफॉर्म होता है। जैसे पूजा करते समय धोती पहनते हैं, लेकिन वही पूजक जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो एक दूसरा यूनिफॉर्म पहनते हैं। इसकी जो नेसेसिटी के अनुसार करता है, इसको विलासिता नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये अति आवश्यक है कि एक नेता का, एक सांसद का गाड़ी होना जरूरी है। और दूसरी बात है, सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। मैं जो विधायक था तो हमको भी उड़ीसा सरकार ने लिखा था कि 2 सिक्योरिटी आप ले सकते हैं पीएसओ, लेकिन मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं लूँगा। इससे पहले भी एक बार कुछ गोलमाल के कारण मैं जो बजरंग दल में था, मेरे को सिक्योरिटी के लिए वीएचपी ने लिखा था, फिर भी मैं मना कर दिया था। जब सांसद बना तब मेरे को मालूम नहीं था कि मैं मंत्री बन गया हूँ और शपथ लेने के लिए जाने को पड़ेगा। तब एक सिक्योरिटी आकर के उड़ीसा भवन में बैठा था और मेरे को बोला कि मैं आपका सिक्योरिटी हूँ। मैंने बोला मेरे मित्रों से, क्या सिक्योरिटी लेना पड़ेगा क्या हर एमपी को सिक्योरिटी देते हैं क्या? मैंने बोला ये आपकी मर्जी है। कार्यालय में मेरे को ये सूचना मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फ़ोन मिला, और तब से मैं सिक्योरिटी लेता हूँ। यद्यपि मेरे को कोई थ्रेट है ये मैं नहीं मानता हूँ, कुछ बीच काल में मेरे को थ्रेट था लेफ्टिस्टों से, लेकिन आज मेरे को कोई थ्रेट है ये सब मैं नहीं मानता हूँ। अगर फिर भी ये एक परिपाटी, एक सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत मैं इसको तोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। और लेकिन सिक्योरिटी जनता और मेरे में कोई व्यवधान पैदा करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सिक्योरिटी वाले को छोड़ करके भी जनता के साथ मिलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिक्योरिटी कोई अभी प्राचीर की भांति खड़ा नहीं होता है, वो पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए अगर कोई भीड़ के समय में इनका उपयोग होता है, लेकिन ये एक सरकारी व्यवस्था है और ये कानून को तोड़ना मेरा इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको जनता से दूर रहने के लिए एक सुरक्षा बल के रूप में नहीं मानता हूँ, नहीं प्रयोग भी किया है कभी। हजारों जनता आकर के मेरे को मिलते हैं, अभी भी मिले, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर, लोकसभा में आपके एक साथी हैं असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से चुन के आते हैं। अभी उनका एक बयान आया है कि हिंदुत्व का मतलब है राजनीति में एक ही धर्म के लोगों का दबदबा होना। आप कितना सहमत है इस बयान से? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है, और हिंदुत्व क्या है ये कोई धर्म के साथ भी जुड़ाव नहीं है। इस देश की भौगोलिक सीमा, इस देश की भूगोल का आधार होता है हिंदुत्व। क्योंकि वेद में जहाँ जहाँ स है वहाँ वहाँ प्राकृत, पाली और प्राचीन हिंदी में ह हो जाता है। जैसा कि सिंधु से हिंदू बन जाते हैं, सप्त सिंधु से हप्त हिंदू बन गया। भविष्य पुराण में हप्ते हिंदू यबीना पुनर्ज्ञा गुरुंडिका, जहाँ सप्ताह होता है यहाँ हफ्ता बोल देते हैं। केसरी वेद में होता है सिंह के अर्थ में, इसको केहरी बोल देते हैं। जैसा सीरा होता है डायमंड वेद में, लेकिन हिंदी साहित्य में ये हीरा बन जाता है डायमंड। ऐसा शब्द का विवर्तन प्रक्रिया में हिंद हो जाता है और सिंधु हिंदू हो जाता है। इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन आया है और भारत को, हिंदुस्तान को इंडिया बना दिया है यूरोपियों का उच्चारण वैकल्य के कारण। इसमें
जो सिंधु देश में अर्थात ये सप्त सिंधु के द्वारा घिरे हुए देश में जो रहते हैं उनको हिंदू कहने लगे लोग। और इसमें हिंदू राष्ट्रवाचक है। मोहम्मद करीम चगला नामक एक विचारपति थे, वो मुस्लिम थे। उन्होंने बोला ऑल दी मुस्लिम्स इन इंडिया आर हिंदू बाई रेस एंड मुस्लिम बाई फेथ। इन्हीं राष्ट्रवाचक दृष्टि से मुस्लिम भी हिंदू होते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका में उनका चिकागो भाषण प्रारंभ हुआ, उन्होंने क्या बोला? बोला आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मंक्स इन द वर्ल्ड, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मदर ऑफ रिलीजियंस, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. He further said that I am proud to belong to a religion and a nation which has sheltered all the persecuted and all the tortured nations people of the earth. समस्त धर्मों का अत्याचारित व्यक्तियों का आश्रय देने में हमें गर्व है, ऐसा एक राष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ, ये बोलता है। और ये हिंदुत्व का आधार क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यह हमारा धर्म का दार्शनिक दिग है। सारा वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वम खलु इदं ब्रह्म, हम कभी नहीं मानते हैं कि हिंदू ही भगवान का अंश है, मुसलमान नहीं। हम कहते हैं कोई पापी काफिर हम नहीं डिस्कवर किया है। हम शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः कहा है, शृण्वन्तु हिंदवः अमृतस्य पुत्र नहीं कहा। शृण्वन्तु विश्वे, विश्व में समस्त व्यक्ति हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो भी हो वो सारे अमृत का संतान है, ईश्वर का संतान है। हम इसको मानते हैं। यही हिंदुत्व का मूल विचार है, सैद्धांतिक विचार है। और इसके कारण है हिंदू मुस्लिम अलग रहेंगे ये हम कभी नहीं सोचा। हमने कभी नहीं कहा हमको अलग राष्ट्र चाहिए। अलग राष्ट्र किसने डिमांड किया? हिंदुस्तान को किसने विभक्त किया? ये दुनिया जानता है, हिंदू ने कभी नहीं किया। इस राष्ट्र का विभाजन राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक आधार पर नहीं हुआ है, आर्थिक आधार पर नहीं हुआ है, सांप्रदायिक आधार पर किसने विभाजन किया, ये विश्व को अच्छा तरह मालूम होना चाहिए। सर, अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं बिहार के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है 5 सीटें उन्होंने जीती हैं। अब उन्होंने एक घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में भी हम चुनाव लड़ेंगे। 5 सीटें उन्होंने अभी जीती हैं मुस्लिम बाहुल इलाकों में। उनका देश की राजनीति में ऐसा मीडिया के अंदर ही बहुत चर्चा है कि उनकी पकड़ लगातार मुस्लिम समाज जो है उन पर बनती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? क्या राजनीति संकेत कर रही है उनकी आने वाले भविष्य में? देखिए, हर एक व्यक्ति को, हर एक पार्टी को अधिकार है पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए, पार्टी गठन करने के लिए और संगठन बनाने के लिए। इस दिशा से असदुद्दीन ओवैसी का स्वातंत्र्य है, अधिकार है। लेकिन जब इसका राष्ट्र के खिलाफ या लोगों को भड़काने के लिए व्यवहार किया जाता है, ये आपत्तिजनक है। और राष्ट्र का इंटीग्रिटी, एकात्मता के विरोध में किसी को अधिकार नहीं है। संविधान ये अधिकार नहीं देता है, हमारा परंपरा भी अधिकार नहीं देता है कि आपस में जनता में फुट पैदा करना। अंग्रेजों ने ऐसा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एडॉप्शन किया है और देश का विभाजन करने में इसी के द्वारा वो समर्थ हुए हैं। पहले तो हिंदू मुस्लिम एक होकर करके आज़ादी की लड़ाई में अपने को समर्पित किया था। क्योंकि ये एकता अगर आ जाएगी तो अंग्रेजों का राज स्थायी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जातिगत विवाद, सांप्रदायिकगत विवाद शुरू किया और इसमें कई प्रकार के लिंग्विस्टिक विवाद किया, हिंदू मुस्लिमों में विवाद किया और वनवासी अणवनवासी में विवाद किया। इसलिए भ्रांत इतिहास की भी रचना किया। आधुनिक शिक्षा पद्धति में भी ये विवाद का बीज को डाल दिया। कई प्रकार का उद्यम किया। फिर तुष्टीकरण करते करते भी विवाद को और बढ़ाया, आहुति देने लगे अंग्रेजों ने। लेकिन आज़ादी के बाद, और इसका दुष्परिणाम हुआ देश विभाजन। आज़ादी के बाद तो कम से कम इसको समाप्त करना चाहिए। देश का रेस्पॉन्सिबल नागरिक इनको तो समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। और ऐसा इर्रेस्पॉन्सिबल व्यवहार अगर किया जाएगा तो फिर भी एक दुष्परिणाम को न्योता देना पड़ेगा जो कि राष्ट्र के हित में नहीं है। सर, जब भी राष्ट्रवाद की बात होती है तो आरएसएस संघ का नाम सबसे पहले आता है। आप बहुत लंबे समय तक संघ से जुड़े हुए हैं। संघ का राष्ट्रवाद और बाकी जो देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं उनका राष्ट्रवाद, उनमें क्या अंतर है? एक ही अंतर है, मौलिक अंतर है। जैसा कि एक सिद्धांतगत व्यवधान है। जैसा कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जो विदेश में रहते हुए चिकित्सा के नाम पर देशवासियों का करोड़ों रुपया व्यय किया। उन्होंने कहा करते थे कि हमारा न कोई देश है, हमारा उपमहादेश है। आज भी कुछ लोग हमको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। हमारा न कोई राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र संघ है।
वो अमेरिका जैसा, रूस जैसा संघ वो समझते थे कि वो एक संघ ऐसा है। हमारा न कोई संस्कृति है, हमारी मिली जुली संस्कृति है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार जो, वो भी मेरा विचार है। ये विचार है हिमालय से लेकर कुमारिका तक, सौराष्ट्र से गंगा सागर तक, सिंधु ते ब्रह्मपुत्र तक, अटक से कटक तक, यह देव ऋषि मंदनिया आर्य वसुंधरा भगवती भारत माता हमारी मातृभूमि है। और राष्ट्र एक है, एक अखंड सांस्कृतिक एकक भी है। ये कोई मिट्टी का विस्तार नहीं है, मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। ये साक्षात जगज्जननी स्वरूपिणी भारत माता है। जो श्री राम ने जिनका वंदन किया, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननीम जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी कहते हुए, वेद जिसका वंदन करते हैं माता भूमि पुत्रों पृथिव्या कहते हुए, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व में हम कहते हैं। और यही भारत की वंदना पूजनीय भगवत पाद आद्य शंकराचार्य ने किया, यही भारत की वंदना स्वामी विवेकानंद ने किया, श्री अरविंद ने किया। ये भारत मृतिका का विस्तार नहीं है, एक अखंड सांस्कृतिक चेतना है। ये एक शरीर है, एक दिव्य शरीर है, और हम इस शरीर का अंग है। ये साक्षात भारत माता जगत जननी। जब हम वंदे मातरम कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, 130 करोड़ जनता, तो भारत माता के हृदय गदगद हो जाती है। और इसी भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने का किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने विश्व में एकमात्र देश का मानचित्र अंकन किया, सो हस्त में, यह भारत। बाकी सब देश का मानचित्र कर्तव्य में बार बार परिवर्तित होता आया है, लेकिन इस देश का मानचित्र एक नेचुरल बाउंड्री हमें दिया है। 3 दिशाओं में समुद्र मेखला और उत्तर की दिशा में हिमाद्री का तुषार प्राचीर। ये परमात्मा ने स्वहस्त में अंकित किया, लेकिन सत्ता लोलुपता के कारण, देशभक्ति के अभाव के कारण और दायित्वहीनता के कारण इस देश को विभाजन कर दिया गया। और इस देश का विभाजन होने के साथ साथ हमारा ननकाना साहिब, जहाँ गुरु नानक का जन्म होता, छिना गया हमारे से। बलूचिस्तान चला गया, सीमा प्रांत चला गया। चट्टग्राम जहाँ मास्टर दा ने स्वाधीनता का पहला शंख निनाद किया था, वो भी हमसे चला गया। और जिस रक्तपात को अवॉइड करने के प्ली में देश विभाजन को स्वीकारा गया, यह रक्तपात ज़्यादा बढ़ता गया, अंतर्बाह्य सुरक्षा विपन्न होता गया, और आज भी ये समाप्त नहीं हुई। आतंकवादी कार्यकलाप का बहुगुणित वृद्धि हुआ, और इस दायित्वहीन कार्य से हमारा देश का जितना नुकसान हुआ वो कभी नहीं हुआ था। इसलिए राष्ट्र की एकात्मता बहुत जरूरी है। एकात्मता कहाँ पर है? हमारा लोग कहते हैं तुम्हारा तो भाषा अलग है, हजारों भाषा है देश में, पोशाक परिषद में कहाँ मैक्सी पहनते हैं, कहाँ सलवार पंजाबी, कहाँ साड़ी, कहाँ जीन्स, ये सब कैसा तुम्हारा एकता होता है? कहाँ गणेश की पूजा होता है, कहाँ दुर्गा की, कहाँ विष्णु की, कहाँ शिव की। ये सब हमारा राष्ट्रीय चरित्र का भूषण है, दूषण नहीं है। विविधता में एकता, ये हमारा राष्ट्र जीवन का अंग बन गया है। जैसा बगीचा में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल है, लेकिन ये सारे फूलों को एक माला में सूत्र मणि करके परमेश्वर के चरण में समर्पित किया जाता है। ऐसा उड़िया, बिहारी, बंगाली, तमिली, तेलुगु, ये सब मिलकर के एक राष्ट्र निनाद करते हैं। ये क्या है? हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक, साधन भिन्न हो सकता है, साध्य एक, भाषा भिन्न हो सकता है, भाव एक, रचना भिन्न हो सकता है, साहित्य एक, जीविका भिन्न हो सकता है, जीवन एक, और हमारा रीति भिन्न हो सकती है, संस्कृति एक। यही हिंदू संस्कृति, यही भारतीय संस्कृति, यही हिंदुत्व। इसमें सब धर्मों का समावेश है, सब पंथों का समावेश है। हमने कभी सांप्रदायिक संघर्ष नहीं किया विदेशियों के साथ, उनको आलिंगन किया, लेकिन हमारे साथ छेड़खानी बराबर चलता गया। हम शास्त्र से, शस्त्र से विदेशियों से लड़े। हमारा शस्त्र कभी कदाचित पराजित हुआ, लेकिन हमारा शास्त्र सदा अपराजय रहा, क्योंकि यह शास्त्र सर्वसमावेशी है, ये शास्त्र सर्वग्राही है, सर्वस्पर्शी है। समग्र मनुष्यता में हम ईश्वर की अभिव्यक्ति देखते हैं, विश्व की एकत्व और मानव का दिव्यत्व। ये हमारा सनातन शास्त्र का मौलिक सिद्धांत है, और यही हिंदुत्व है। और इसी हिंदुत्व के लिए हमारे देश में कई बलिदान हुआ है। हमारा राष्ट्र एक यज्ञ भूमि है, और ये यज्ञ भूमि में हम केवल आहुति दे सकते हैं। हम तो आक्रमण नहीं किए, हत्या नहीं किए, बलिदान ही किए हैं, और बलिदान के द्वारा यह भूमि अधिक पवित्र, ओजस्वी, तेजस्वी, ऊर्जावान हो गया है। बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। कैमरामैन गौरव के साथ पवन शर्मा, पार्लियामेंट्री बिजनेस।